माय डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के पाठ 2 का पाटलिपुत्र वैभव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो सारा प्रश्न अगर पाटलिपुत्र वैभव से कोई प्रश्न दिया तो ऐसा प्रश्न न हो जो इससे बाहर हो। एक भी प्रश्न से बाहर नहीं होगा, तो आप लोग इस प्रश्न को बार बार याद कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर रचना कौन है? राजशेखर ने लिखी है पुस्तक काव्यमीमांसा, ठीक है। कूटनीमताक के कवि कौन है? तो कूटनीमताक के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। यानी कूटनीमतम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त है। अगला प्रश्न क्या, पटना नगरी पालिका देवी कौन है? तो पालिका देवी कौन है? पटन देवी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र यानी पटना में, ठीक है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पुत्र का नाम पाटलिकराम। क्या नाम था? पाटलिकराम नाम था। पुष्पुर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर। क्या नाम था? पुष्पुर नाम है। अगला प्रश्न क्या, मेगास्थनीज पटना किसके समय पटना आया था? यानी मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो यह जगह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पाटलिपुत्र नगर का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये लिखेंगे 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? ये तो हो ही गया, गंगा के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा है? यह है कौमुदी महोत्सव। कौन सा है? कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र का नाम किस पुष्प के नाम पर किया गया था? तो ये पाटल नाम के पुष्प था। कौन सा पुष्प था? पाटल नाम के पुष्प था। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह के लिए। किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह के, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना साहिब में हुआ था। पाटलिग्राम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाटलिग्राम का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। क्या मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। कौन सा धार्मिक स्थल सिखों के लिए पूजनीय है? गुरुद्वारा पटना साहिब, जहाँ ने जन्म हुआ था किनका? गुरु गोविंद सिंह का। वो 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो यही प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर में किस काल में विदेशी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था वो तो ऊपर था, मौर्य काल में आया था। किस काल में आया था? मौर्य काल में आया था। अब अगला प्रश्न है क्या, पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम क्या है? पटना संग्रहालय। क्या नाम है? पटना संग्रहालय। पाटलिपुत्र के वैभव का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? पाटलिपुत्र के वैभव का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। किस काल में पाटलिपुत्र नगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था? जीर्ण शीर्ण मध्यकाल में था। यानी मध्यकाल में पटना की जो अवस्था था वह जीर्ण शीर्ण था, ठीक है। तो हम 20 प्रश्न लिए हैं और 100% बोल सकते हैं क्या कि जो प्रश्न पाटलिपुत्र से पूछा जाएगा वो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। आप प्रश्न को बार बार पढ़िए और एग्ज़ाम के बाद मिलाइएगा, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि जो 10वीं के छात्र और छात्राएँ पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तो आज